कैसे होता है राज्यसभा चुनाव, कैसे गिने जाते हैं वोट, पहली दूसरी तीसरी वरीयता के वोटों की कैसी होती है गिनती, किसे होता है वोटिंग का अधिकार, कैसे तय होता है उम्मीदवार। देश की संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और अभी देश में राज्यसभा के 57 सीटों का चुनाव का काम हुआ है, जिसमें से वोटिंग की नौबत सिर्फ 16 सीटों पर आई। बाकी की सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया। लोकसभा चुनाव में यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है कि किसको जीत मिलेगी और कौन हार जाएगा, जीत का अंतर क्या होगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बहुत कुछ पहले से तय रहता है, इसलिए अधिकांश सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो जाता है। क्रॉस वोटिंग ना हो तो जहां वोटिंग होती है वहां भी परिणाम पहले से ही तय रहते हैं, क्योंकि वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायकों के पास होता है और वो दलगत आधार पर ही वोटिंग करते हैं। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए विधायकों को होटल और रिसोर्ट में रखने की परंपरा सी बन गई है, जैसा इस बार के चुनाव में राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में देखा गया। ये सब क्रॉस वोटिंग से बचने का तरीका होता है। 3 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है जब राज्यसभा में किसी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं रहा है। इस समय बीजेपी राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके करीब 95 सदस्य हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 होती है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 123 का बनता है, जिसमें से 233 सदस्यों का चुनाव होता है। बाकी के 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। फिलहाल राज्यसभा में बहुमत एनडीए का नहीं है, लेकिन बीजेडी, टीआरएस और छोटे दलों के सहयोग से मोदी सरकार राज्यसभा की बाधा पार कर लेती है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तो स्थिति इतनी विकट थी कि सरकार के कई विधेयक राज्यसभा में लटक जाते थे, क्योंकि तब कांग्रेस राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी और बहुमत विपक्ष के पास था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव 6 साल के लिए होता है। हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्यों को चुना जाता है, यानी करीब 78 सदस्यों का चुनाव होता है। इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा आमतौर पर हर 5 साल बाद भंग कर दी जाती है। अगर किसी सदस्य का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसकी सीट रिक्त हो जाती है तो उस सीट पर जितना कार्यकाल बचा है उतने कार्यकाल के लिए उपचुनाव कराया जाता है। राज्यसभा चुनाव में जीत का समीकरण साफ होता है। चुनाव राज्य स्तर पर होता है। जितने सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है और विधानसभा के सदस्य की संख्या में उसका भाग दे दिया जाता है, और जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे किसी राज्य में 1 सीट के लिए चुनाव है और विधानसभा के सदस्य की संख्या 100 है, तो 1 सीट में जोड़ा जाएगा तो संख्या 2 आएगी। 100 में 2 का भाग देंगे तो जो भागफल आता है 50 इसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी 51। यानी जो उम्मीदवार 51 वोट लाएगा उसे जीता माना जाएगा। कैसे गिने जाते हैं वोट? सदन की संख्या 100, चुनाव होने वाली सीट की संख्या 1, जीतने के लिए वोट चाहिए 100/2 और उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी 51। इसी तरह अगर चुनाव 3 सीट का है तो यह संख्या 51 से घटकर 26 हो जाएगी, क्योंकि तब भाग 4 का जाएगा। ज्यादा सीटें हैं तो कितने वोटों की जरूरत? सदन की संख्या 100, चुनाव होने वाली सीट की संख्या 3, जीतने के लिए वोट चाहिए होंगे 100/4 + 1 यानी 26। कई बार उम्मीदवार ज्यादा हो जाते हैं, जैसा इस बार 4 राज्यों में दिखाई दिया। ऐसे में दूसरी और तीसरी वरीयता के वोट निर्णायक हो जाते हैं। ऐसे में 1 वोट की कीमत 100 मानी जाती है। हम मान सकते हैं कि 100 सदस्यीय सदन और 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो उस आधार पर सदन के वोटों की संख्या 100 × 100 यानी कि 10,000 हो जाती है। और जीतने के लिए ऐसे में 10,000 में 4 का भाग दिया जाएगा और भागफल में 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी वोटों की जरूरत होगी 2,501। कैसे चलती है मतगणना? सदन की संख्या 100 × 100 10,000, चुनाव होने वाली सीट की संख्या 3, जीतने के लिए वोट चाहिए होंगे 10,000/4 + 1 यानी 2,501। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के 30 विधायकों ने वोट दिए हैं तो उसके वोटों की संख्या 3,000 हो जाएगी और वो चुनाव जीत जाएगा। अगर दूसरे उम्मीदवार 2,501 वोटों की संख्या पार नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार जीत गया है उसके दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं, लेकिन 2,501 वोट पहले अलग कर दिए जाते हैं, उन्हें नहीं गिना जाता है। उसके बाद बाकी के वोट दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस तरह से प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा परिणाम सामने नहीं आ जाता। इसके साथ ही जिसके खाते में सबसे कम वोट होते हैं वो उम्मीदवार मैदान से बाहर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।